हाँ तो दोस्तों आ गया हूँ फिर से मैं मूवी ज्ञान पिटारा लेकर। यार नींबू नमक सब चाट लिया, लेकिन भारत के वर्ल्ड कप जीतने पे जो नशा सर चढ़ा है ना, वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बार बार सूर्या की उसी कैच को लूप में रिपीट में देखे जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ। हाँ तो मैं बात क्या कर रहा था? हाँ मैं बात कर रहा था फिल्मी ज्ञान की। और मेरा फिल्मी ज्ञान यही कह रहा है कि कल की 1500 करोड़ पार पक्का पक्का जाएगी। अब आप मुझे बावड़ा बोले उससे पहले जरा सुन लो कि भैया आप दोबारा से एक हफ्ते के बाद इस वीडियो पे आओगे और कमेंट पक्का करोगे कि साले सुधर जा, हमारी लड़की का पीछा छोड़ दे। ओह सॉरी, आप मेरे पड़ोसी थोड़े ना हो। आप तो लिखोगे कि हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा था, कल्कि ने तो ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। ये तो आप जानते ही हैं कि कल की 2898 एडी 600 करोड़ में बनी थी। ये बहुत बड़ा बजट था और जिस टाइम पे ये रिलीज हुई थी उस टाइम पे लोगों के सर पे वर्ल्ड कप का नशा सर चढ़ के बोल रहा था। फिर भी वो नशा लोगों को थिएटर तक जाने से नहीं रोक पाया और बॉक्स ऑफिस पर हो गया बूम। बाहुबली आई थी 2015 में और आज लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग आज भी किसी भी बड़ी फिल्म को सीधा कंपेयर करते हैं बाहुबली से, जैसे कि हमने मान ही लिया हो कि यही बॉलीवुड का फाइनल लेवल है। लेकिन कल्कि ने अपना वीकली कलेक्शन ही इतना कर डाला कि जिसमें बाहुबली द बिगिनिंग यानी कि पार्ट 1 बनकर तैयार हुआ था। आदि पुरुष के बाद प्रभास और सिनेमा के चाहने वाले बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन सभी के लिए कल की बारिश की पहली फुहार साबित हो गई। जो क्रिटिक्स प्रभास द रेबल स्टार के पीछे पड़े हुए थे कि एक के बाद एक फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद भी इसे इतने बिग बैनर की मूवीज कैसे मिल जाती हैं, तो उन सब के मुंह पर कल्कि के थ्रू प्रभास ने ताला लगा दिया। और अब वो लोग भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जहां पना तुस्सी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। प्रभास की इस फिल्म का स्टार्टिंग कलेक्शन ही इतना है कि बाकी स्टार्स की पूरी फिल्म का इतना ज्यादा बिजनेस ही नहीं होता। अगर कल्कि को आरआरआर से कंपेयर करें तो आरआरआर का पहले दिन का कलेक्शन 223 करोड़ था, जो बहुत था, लेकिन उसमें 2 सुपरस्टार्स थे प्लस एसएस राजा मौली एज अ जैकपॉट। मानना पड़ेगा भाई, नाग अश्विन में दम तो है और बंदे ने फिल्म के सेकंड हाफ में खुद को अच्छे से प्रूव भी कर दिया। कल की वीकेंड के बाद भी हाउसफुल जा रही है और लोग थिएटर्स के बाहर में टिकट लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करूं बाहुबली की, तो आपको पता है बाहुबली ने फर्स्ट डे सिर्फ 5 करोड़ का ही कलेक्शन किया था और 10 साल बाद भी आज भी हम उसी को याद करते हैं। लेकिन कल्कि ने तो पहले ही दिन 25 करोड़ कमा लिए थे। अब तो ऐसा लगता है कि प्रभास को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की आदत सी लग गई है। आरआरआर हो या केजीएफ या बाहुबली, सभी का एक ही टारगेट था, हिंदी फैन बेल्ट को अचीव करना। और इस लाइन में कल की 2898 एडी सबसे आगे खड़ी है। नागे बाबा की सोच वहीं से शुरू होती है जहां आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते। और मेरी इस बात को आप भी मान लेंगे जब आपको ये बात पता चलेगी कि कल की 2 की 60% से भी ज्यादा की शूटिंग तो पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, यानी कल की 1 के रिलीज से भी पहले। इसका सीधा मतलब यही है कि उन्हें अपने कल की 1 पर इतना भरोसा था कि भाई साहब ये मूवी तो धमाल करने ही वाली है। उन्होंने मूवी 2 की शुरुआत पहले से ही कर ली थी। और अगर हम इस बात को बॉलीवुड की लंबी लंबी फेंकने और लपेटने वाली आदत समझ भी लें, तो भी इस बात की कंफर्मेशन एक बंदे ने दे भी दी है, और वो है खुद कमल हसन सर। कमल हसन ने कह दिया है कि भैया मैंने तो पार्ट 2 के लिए ही साइन किया था, मेरा तो असली रोल ही पार्ट 2 में है। तो भाई लोग, अगर आज की वीडियो में आपका थोड़ा सा भी फिल्मी ज्ञान इंक्रीज हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का साउथ इंडियन अंदाज में वणक्कम। वणक्कम गुड बाय के लिए भी वणक्कम ही होता है शायद। बाकी चलिए गुड बाय।